हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो जैसा कि हम लोग मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मॉडल पेपर हल कर रहे हैं और इस पर हम लोगों ने बहुत सारी वीडियो बना ली है। तो यदि आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से देख सकते हैं। आइए आज के प्रश्नोत्तरी हम लोग शुरुआत करते हैं और देखते हैं। पहला प्रश्न है कि कुआनो नदी के लेखक कौन है। और आपके सामने देखिए ऑप्शन दिए गए हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इन्होंने ही कुआनो मतलब रचना की है नदी को लेकर के। एक और क्वेश्चन इस पर बनता है, आप लोग नोट कर लीजिए। वो है कि केन का कवि कौन है। केन का कवि। सही उत्तर आप लोग बताइए, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल। देखिए, तो इससे रिलेटेड ये प्रश्न है। अगर मान लीजिए परीक्षा में आता है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये हम आशा करते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, कबीर वाणी का संकलन किसने नहीं किया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, श्याम सुंदर दास, पारसनाथ, डॉक्टर नगेंद्र। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो जैसा कि कबीर वाणी का जो संकलन है वो आपके डॉक्टर नगेंद्र ने नहीं किया है। बाकी पारसनाथ, श्याम सुंदर दास, रामकुमार वर्मा, इन लोगों ने कबीर पर उनकी वाणियों का संकलन किसी न किसी रूप में जरूर किया है। अगला प्रश्न है कि ईसाई भक्ति को ईसाई धर्म की देन किसने माना है। ग्रियर्सन, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि भक्ति को ईसाई धर्म की देन आपके ग्रियर्सन जी मानते हैं। रामविलास शर्मा तो जातीय और जनवादी आंदोलन मानते हैं। जातीय जनवादी आंदोलन कह सकते हैं, जनवादी आंदोलन। बाकी हजारी जी तो स्वाभाविक विकास मानते हैं, ये हमारे ही देश की उपज है। बाकी शुक्ल जी इस्लाम के आगमन को मानते हैं। तो सबके अपने अपने मत हैं, आप लोग इसको ध्यान दीजिए कि किसका मत कौन सा है, क्योंकि ये सब परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछे ही जाते हैं। तो ईसाई धर्म की देन जो है ग्रियर्सन हो जाएंगे। जाति एवं जनवादी आपके रामविलास शर्मा हो जाएंगे। स्वाभाविक विकास आपके हजारी जी हो जाएंगे और शुक्ल जी इस्लाम को मानते हैं। तो इन चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग। अगला प्रश्न है कि खुमान रासों के रचनाकार हैं दलपत विजय, हमीर भट्ट, केदार, विद्यापति। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा दलपति विजय। इन्होंने एक खुमान रासों की रचना की है। और यदि आपको मेरी वीडियो स्लो लग रही हो तो 2x स्पीड पर करके आप लोग देख सकते हैं, स्पीड तेज रहेगी, अच्छा लगेगा आपको। इसके बाद अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली के प्रथम कवि हैं अमीर खुसरो, कबीर, गोरखनाथ, रोड़ा। तो ये तो सरल ही प्रश्न है, अमीर खुसरो जी हैं। अगला प्रश्न है कि फागु किस ऋतु का काव्य है। हेमंत, शरद, बसंत, ग्रीष्म। तो सही उत्तर बताइए आप लोग। तो जैसा कि जो फागु है वो बसंत का है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश का लोकप्रिय काव्य क्या है। लोकप्रिय छंद
काव्य, गीतिका, दोहा, सोरठा, चौपाई। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा दोहा या दोहा। ये अपभ्रंश का लोकप्रिय छंद है। अगला प्रश्न है कि आपका बंटी किसकी रचना है? मन्नू भंडारी, मंटो, ममता कालिया, चंद्रकांता। तो मन्नू भंडारी ने ही आपका बंटी लिखा है। और देखिए, प्रश्न यदि आपको सरल लग रहे हो तो अच्छी बात है, और आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में ज़्यादातर नॉर्मल ही प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर को छोड़ दिया जाए तो इसलिए आप लोग अपने लेवल से तैयारी करिए, क्योंकि मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का आपकी बार थोड़ा पैटर्न चेंज किया गया है, जीएस के पोर्शन भी जोड़े गए हैं। तो आशा है कि कुछ प्रश्नों का लेवल ऊपर नीचे रहे। अगला प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन किसके विरुद्ध था? अद्वैतवाद, द्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद। आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि भक्ति आंदोलन के अगर जन्मदाता कहें तो आपके शंकराचार्य जी होते हैं। तो उन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था, और इसी सिद्धांत के विरोध में द्वैतवाद आया, शुद्धाद्वैतवाद आया, द्वैताद्वैतवाद आया। ये सभी सिद्धांत किसी न किसी तरह से इसके विरोध में ही उपजे। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं कि वल्लभाचार्य ने पुष्टि के कितने मार्ग माने हैं? 4, 5, 3, 2। सही उत्तर का आप लोग चयन करिए। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा 2। इन्होंने पुष्टि के 2 मार्ग माना है। पहला मार्ग था नाम सेवा, जप नाम, और दूसरा था स्वरूप सेवा। ये चीज आप ध्यान दीजिए। अगला है कबीर बाज भी कपूत भी किसकी रचना है? डॉक्टर धर्मवीर की, आचार्य द्विवेदी की, भारतेंदु की, प्रसाद की। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर धर्मवीर की। अगला प्रश्न है कि आदिकाल का दूसरा नाम क्या है? वीरगाथा काल, रीतिकाल, श्रृंगार काल, गद्य काल। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वीरगाथा काल। ये आदिकाल का दूसरा नाम है, जिसको कि आपके शुक्ल जी ने दिया था। नामकरण से यदि प्रश्न बनेगा तो उसमें आपके लिए हेल्प होगी। अगला प्रश्न है कि विद्यापति किस काल के कवि हैं? गद्य काल, छायावाद, आदिकाल, प्रगतिकाल। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो विद्यापति हैं वो आदिकाल के कवि हैं। अगर शुक्ल जी के हिसाब से देखें तो आदिकाल के फुटकर रचनाओं के कवि हैं। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय हिंदी संस्थान की पत्रिका है। आपके सामने ऑप्शन है मीडिया, हंस, समीक्षा, साक्षात्कार। आप लोग सही उत्तर का चयन करिए, और ये प्रश्न हम आपके भरोसे छोड़ देते हैं। आप लोग सही उत्तर ढूंढ के लाइए कि इसमें से सही उत्तर आपका क्या होगा। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15 कि प्रगतिवादी आलोचक हैं आचार्य शुक्ल, रामविलास शर्मा, प्रसाद, नंदलाल वाजपेयी। 15 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा रामविलास शर्मा, ये प्रगतिवादी आलोचक हैं। 16 नंबर प्रश्न बताइए कि निम्नलिखित में से वल्लभाचार्य का शिष्य कौन नहीं है? सूरदास, नंददास, परमानंदास, कृष्णदास। जैसा कि अष्टछाप में 8 कवि हैं, 4 वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, 4 विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। तो आपको बताना है कि इसमें वल्लभाचार्य का शिष्य कौन सा नहीं है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा नंददास। नंददास विट्ठलनाथ के शिष्य थे। विट्ठलनाथ।
बल्लभाचार्य के लड़के हैं विट्ठलनाथ। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं कि अष्टछाप के कवियों में तीसरे स्थान पर कौन कवि आते हैं? छीते स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, कृष्णदास। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो इसमें देखिए कैसे इसका सही उत्तर दिया जाए, क्योंकि जो आपके कुंभन दास थे वो सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, और जो सबसे छोटे थे वो नंददास हैं। ये तो हो गया। यदि मान लीजिए हम उम्र की दृष्टि से देखते हैं तो छीत स्वामी 1515 में जन्म लिए थे, गोविंद स्वामी 1505 में, चतुर्भुज दास 1530 में और कृष्णदास 1496 में। तो इस आधार पे तो हमारा सही जो उत्तर होगा वो छीत स्वामी हो जाएगा। लेकिन यदि अष्टछाप के हम सभी कवियों को लेते हैं तो वो ऑप्शन ही नहीं है परमानंद दास, क्योंकि परमानंद दास तीसरे नंबर पे आते हैं। तो इसका कोई उत्तर मिला नहीं, आप लोग अपने लेवल से देख लीजिए। बाकी इस क्वेश्चन के लिए आपका जो टिक हो जाएगा वो छीत स्वामी हो जाएंगे, क्योंकि ये 1496 में है, उसके बाद 1505, उसके बाद 1515। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। यदि इसका उत्तर मिले तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगला प्रश्न है कि हिमालय कविता किसकी है? निराला की, दिनकर की, बच्चन की, महावीर प्रसाद की। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो हिमालय कविता है वो रामधारी सिंह दिनकर की है। ये कविता जो थी इनके हुंकार जो काव्य है, संग्रह है, उसी में संकलित है। हुंकार इन्होंने 1938 में इसका संकलन हुआ था। अगला प्रश्न है कि राम भक्ति शाखा में सखी भाव की उपासना करने वाले थे रामचंद्र दास, लालदास, अग्रदास, जीवाराम। तो सखी भाव की उपासना करने वाले आपके जीवाराम थे। बाकी राम भक्ति शाखा में श्रृंगार को घुसाने मतलब लाने वाले आपके अग्रदास थे। ये श्रृंगारिक वर्णन राम भक्ति शाखा में कर दिए, नहीं तो श्रृंगारिक वर्णन कृष्ण भक्ति शाखा में ही था। इसके बाद अगला प्रश्न है कि भक्ति धर्म का रसात्मक स्वरूप है, यह किसका कथन है? आचार्य शुक्ल प्रसाद, हजारी प्रसाद, निराला। 20 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो सही उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसके बाद अगला प्रश्न है कि गीत गोविंद किसकी रचना है? चंडीदास, भारतचंद्र, जयदेव, विद्यापति। तो जैसा कि गीत गोविंद को हम सभी लोग जानते हैं कि ये जयदेव की रचना है। अगला प्रश्न है कि गुरुमुखी लिपि में रामायण किसने लिखी? प्राणचंद चौहान, हृदय राम, कर्पूर चंद त्रिखा, माधवदास। तो सही उत्तर हो जाएगा कर्पूर चंद त्रिखा। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर नगेंद्र किसका साधारणीकरण मानते हैं? आलम्बनत धर्म का, कवि की अनुभूति का, विभावादि का, सामाजिक के चित्त का। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा कवि की अनुभूति का, क्योंकि इनका मानना है कि आलम्बनत तो विभाव आदि ये सब चीज़ें रहेंगी, लेकिन जो सहृदय व्यक्ति है, देखने वाला दर्शक है, उसका अगर उसमें मन नहीं रम रहा है तो साधारणीकरण हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए कवि के अनुभूति का। अगला प्रश्न है कल्पना पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? हैदराबाद, दिल्ली, पटना, लखनऊ। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो जैसा कि ये प्रश्न बहुत सरल है, कठिन भी है, नहीं आ रहा है तो बहुत कठिन हो गया, आ रहा है तो सरल है। आपका सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद। अगला प्रश्न है कि लौक किस प्रकार का व्यंजन है? उष्म, दंत, अंतस्थ, तालव्य।
तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि ये सब अंतस्थ व्यंजन में आते हैं। ला सिद्धों का साहित्य है रासो साहित्य, चरित काव्य, नीति काव्य, चर्यापद। 26 नंबर का सही उत्तर बताइए। तो सिद्धों का जो काव्य है वो चर्यापद है। अगला प्रश्न है कि बंगला का विकास किस भाषा से हुआ है? पैशाची, ब्राह्मण, सौरसेनी, मागधी। 27 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश से ही मगही, भोजपुरी, मैथिली, बांग्ला इन सब का विकास प्रक्रिया हुई थी। अगला प्रश्न है कि दिव्य प्रबंधम के रचयिता किसकी रचनाओं का संकलन है? नालियार दिव्य प्रबंधम जो रचना है वो किनकी रचनाओं का संकलन है? नयनारों की, अलवारों की, पंचसखा की, सठ गोस्वामी की। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अलवार संतों की है। अगुनय सगुनय नहीं कछु भेदा किसकी रचना है? शंकराचार्य, रामानंद, कबीर, तुलसी। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अगुनय सगुनय नहीं कछु भेदा तुलसीदास की पंक्ति है और ये रामचरितमानस के बालकांड की पंक्ति है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं कि अष्टछाप के दार्शनिक गुरु हैं शंकराचार्य, रामानंद, वल्लभाचार्य, निम्बार्क। 30 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा वल्लभाचार्य। ये अष्टछाप के दार्शनिक गुरु हैं और इनके दर्शन का आधार शुद्ध द्वैतवाद था। आल्हा के रचयिता हैं चंद्रबरदाई, नरपतनाल, जगनिक, मुल्ला दाऊद। तो जगनिक ने परमाल रासो लिखा था और परमाल रासो में ही आला खंड है। अगला प्रश्न है कि पुरानी हिंदी का नामकरण किसने किया था? चंदा शर्मा गुलेरी, धीरेन्द्र वर्मा, उदय नारायण तिवारी, बाबूराम सक्सेना। तो जैसा कि 32 का सही उत्तर आप लोग बताइए। तो शर्मा जी हैं, चंदा शर्मा गुलेरी जी, इन्होंने पुरानी हिंदी नामकरण दिया है। अमीर खुसरो के ढंग पर मुकरियाँ किसने लिखी? बताइए, अमीर खुसरो के ढंग पर मुकरियों की रचना किसने की? गिरधर कविराय, वृंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिऔध। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा गिरधर कविराय। अगला प्रश्न है कि अल्प प्राण तालव्य ध्वनि है ध, झ, ज, क। तो कंठ तालु पूछा है तो च, छ, ज, इया। तो अल्प प्राण पूछा है तो आपका ज हो जाएगा। मोहित मेरे कवित बनावत के कवि हैं मथिराम, चिंतामणि घोष, रसलीन, घनानंद। बताइए किसकी पंक्ति है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा घनानंद की। और एक पंक्ति आती है कि कवित कीबो खेल करी जानो है, कि वो खेल करी जानो है। तो ये भी पूछ सकता है कि ये किसकी पंक्ति है? तो ये ठाकुर की है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, अष्टाध्यायी की रचनाकार हैं पतंजलि, भर्तृहरि, पाणिनि, घनानंद। तो हम सभी लोग जानते हैं कि अष्टाध्यायी आपके पाणिनि ने लिखा है जिसमें 8 अध्याय हैं। आत्मजेयी के रचनाकार हैं कुंवर नारायण, मुक्तिबोध, नरेश मेहता, रामनरेश त्रिपाठी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कुंवर नारायण। हंस के संपादक कौन हैं? राजेंद्र यादव, ममता कालिया, रमेश उपाध्याय, सुधीर पचौरी। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा राजेंद्र यादव। अगला प्रश्न है कि मोहनदास जो जयशंकर नहीं उदय प्रकाश की रचना थी मोहनदास
कहानी थी, लंबी कहानी। फिल्म के संपादक कौन है? अखिलेंद्र मिश्रा, मजहर कामरान, गोविंद नामदेव, भंसाली। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो सही उत्तर हो जाएगा मजहर कामरान। और ये जो फिल्म थी वो 2008 में बनी थी। अगला प्रश्न है कि समयांतर के संपादक कौन है? पंकज बिष्ट, ममता कालिया, रमेश उपाध्याय, सुधीर पचौरी। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो समानांतर जो पत्रिका थी उसके संपादक पंकज बिष्ट जी हैं। और ये पत्रिका आपके दिल्ली से निकलती थी। और यह जो थी पत्रिका वो मासिक थी, मासिक पत्रिका। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका इंटरनेट पर उपलब्ध है? नया ज्ञानोदय, समीक्षा, आलोचना, आर्यकल्प। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा नया ज्ञानोदय। इसके बाद अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत रत्न से किसे नवाजा गया? वाजपेयी, पंडित भीमसेन जोशी, सोनिया गांधी, अमिताभ। दरअसल ये पीएचडी का पेपर है, तो ये पुराने पूछे गए क्वेश्चन है। तो फिलहाल तो इसमें वाजपेयी जी को दिया गया था 2015 में। तो ये प्रश्न तो आपको पूछेगा नहीं। बाकी इस समय वर्तमान में आपका जो दिया गया है वो कर्पूरी ठाकुर हैं और आडवाणी जी हैं। तो वो चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है कि चंद्रकांता किसकी रचना है? देवकी नंदन खत्री, कमलेश्वर, मंडू भंडारी, मृदुला गर्ग। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो चंद्रकांता हम लोग जानते हैं कि देवकी नंदन खत्री की ही है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि एक कहानी है अभी किसकी रचना है? नूर जहीर, मैत्रेयी, पुष्पा, मन्नू भंडारी, प्रभा खेतान। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा एक कहानी अभी आपके मन्नू भंडारी जी की है और इसको इन्होंने 2008 में लिखा था। अगला प्रश्न है कि निबंध गद्य की कसौटी कौन मानता है? शुक्ल जी, महावीर प्रसाद, भारतेंदु, विद्यानिवास मिश्र। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अगला प्रश्न है कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? अन्नपूर्णा देवी जी, शंकर स्वरूप, सुमित्रानंद पंत, उमाशंकर जोशी। तो सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो सही उत्तर हो जाएगा कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो था जी शंकर स्वरूप को मिला था। और कब मिला था? तो 1965 ईस्वी में। बाकी हिंदी में पहला जो पुरस्कार था वो पंत जी को चिदम्बरा पर मिला था। और इनको कब मिला था? तो 1968 ईस्वी। 3 साल चूक गए, नहीं तो पहला हिंदी का रहता। इसके बाद अगला है कि बलचनमा उपन्यास किस क्षेत्र का है? अवध, मिथिला, पूर्वांचल, बुंदेलखंड। किस क्षेत्र की इसमें स्टोरी वर्णित की गई है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अवध क्षेत्र की स्टोरी है। और बलचनमा जो उपन्यास है उसको नागार्जुन ने लिखा है। जिस तरह से आपके गोदान में किसानों की समस्याएं हैं उसी तरह से बलचनमा में भी। अगला प्रश्न है कि चुभते चौपदे किसकी रचना है? मैथिली षड़गुप्त, हरिऔध, श्रीधर पाठक, रामनाथ त्रिपाठी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जो चुभते चौपदे हैं वो आपके हरिऔध जी की रचना है। और
इसको इन्होंने 1924 में लिखा था। इनकी एक और रचना है चोखे चौपदे। चोखे चौपदे। चोखे चौपदे जो है इन्होंने 1932 में लिखा था। इसके बाद अगला प्रश्न है, जुलूस उपन्यास के लेखक हैं यशपाल, राही मासूम रजा, फरीश्वरनाथ रेणु, गोविंद मिश्र। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रेणु जी। इन्होंने ही जुलूस उपन्यास 1965 ईस्वी में लिखा था। अगला प्रश्न, सानेट के लिए प्रसिद्ध है नागार्जुन, धूमिल, त्रिलोचन, धर्मवीर भारती। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा त्रिलोचन। इन्होंने ही सानेट छंद लिखा है। हिंदी में सानेट छंद के लिए जाने जाते हैं। और इनकी जो रचना थी, मैं तुम्हें सौंपता हूँ, मैं तुम्हें सौंपता हूँ, यहीं से सानेट छंद प्रारंभ माना जाता है 1985। दोस्तों हम लोग यहीं तक वीडियो को अंत करते हैं, क्योंकि बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। अगली वीडियो में आगे की बात की जाएगी। तो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट करते रहें। बाकी यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।